हेलो स्टूडेंट्स। हम आज एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आज पढ़ेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम पढ़ चुके थे। पोलिनोमियल्स चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ चुके थे, बस उस पोलिनोमियल्स की जगह आ गया हम अभी इक्वेशंस में। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड जीरोस एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम पढ़ चुके थे। जीरोस ओवरलुक करेंगे उसको कि कैसे, उसका जो कंसेप्ट है क्या है। ओके, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, यहाँ पे जो मेन चीज है यही है। ओके, कैसे एक कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसको कैसे फाइंड करोगे आप, समझ रहे हो। तो तीन मेथड है आपके पास। फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप लोग 8th से पढ़ के आ चुके हो, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है ये, समझ रहे हो। फिर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत ही नया है आपके लिए, लेकिन वही है, समझ रहे हो, उसी इक्वेशन में से ही आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस ये वाले कॉन्सेप्ट से आता है। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले कॉन्सेप्ट से क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हम ये सब चीज पढ़ेंगे, अगर टाइम होगा तो पूरा कंप्लीट करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम जाएंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2-3 लेक्चर में ही खत्म करना है। ओके, देन एपी में जंप करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एवरीथिंग यू नो। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ आपको पता है। हमें तो लगता है आप लोग ये भी जानते होंगे। ओके, पहले से ये सब सबको पता होता है, फिर भी हम उसका कंसेप्चुअली उसको स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। हम पोलिनोमियल पढ़े थे, पोलिनोमियल में क्या पढ़े थे? पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल हियर। क्या लिखते थे हम इसको? एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन, या ए वन एक्स टू द पावर एन। एस एन लिखो, नहीं तो वन भी लिखो, कुछ भी। ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे लिखते थे कि नहीं? डिग्री होता था क्या? डिग्री लास्ट में एन नॉट होता था कि नहीं, एक्स टू द पावर 0। दिस डिग्री यहाँ पे क्या होता था? एन होता था। एन इज द डिग्री हियर। तो एन जब 2 होता है, व्हेन एन इज इक्वल टू 2, यानी जब डिग्री इज इक्वल टू 2 होता है, तो हमें क्या मिलता है? पी ऑफ एक्स विल बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रीवियस चैप्टर में हम क्या, कौन सा पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे? लीनियर पोलिनोमियल में, समझ रहे हो। तो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा डिग्री 2 होता है। ओके, तो डिग्री 2 मतलब, जो डिग्री 2, सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज दिस इज द, यू हैव द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पोलिनोमियल है आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम इक्वेशन कब बोलेंगे? जब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इज इक्वल टू सम नंबर। सपोज दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सम नंबर 2। ओके, तो 2 इस साइड आ सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 2, समझ रहे हो कि नहीं? तो इज इक्वल टू 0 हुआ। तो जब हम एक कंडीशन दे देंगे पोलिनोमियल के साथ, एक कंडीशन दे देंगे इक्वेट करके, ये 0, नहीं तो एक दूसरा टर्म एक्स। ओके, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्स क्यूब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्हेन एक्स क्यूब विल बी गोइंग लेफ्ट साइड, तो वो 3 डिग्री वाला इक्वेशन बन जाएगा, समझ रहे हो। तो 0 या एनी कांस्टेंट या एक्स के टर्म या एक्स स्क्वायर का टर्म्स अगर यहाँ पे डाल देंगे, तो वो अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो राइट साइड में 0 रह जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन मतलब समझ में आ रहा है? इक्वेशन मतलब एक आपके पास कुछ है कंडीशन, वो इज इक्वल टू 0 या वो इज इक्वल टू समथिंग नंबर, वो नंबर, तो नंबर अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मींस वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। इक्वेशन मतलब, इक्वेशन क्यों दिया होता है? सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया होता है, समझ रहे हो। प्रीवियस जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ते थे, तो उसमें क्या करते थे हम? बस उसके जो नेचर है, नेचर ऑफ द रूट्स, वो सब स्टडी करते थे ना। जो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पैराबोला बना के, या सेम रियल रूट पैराबोला बना के, वो सब मतलब स्टडी करना था। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि यू हैव टू फाइंड एक्स, यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, समझ रहे हो। ये इज इक्वल टू 0 मतलब यू हैव टू फाइंड एक्स। एक्स क्या क्या होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो देन आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन क्यों है वो पता चल गया कि सपोज इज इक्वल टू समथिंग दे दिया, तो उसको हम इक्वेशन बोल देंगे। पहले क्या था तब? जस्ट
द पोलिनोमियल इज p ऑफ x दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन मतलब यू हैव टू सॉल्व फॉर x या एनी वेरिएबल। अगर t में दिया होगा तो सॉल्व फॉर t, अगर y में दिया होगा तो सॉल्व फॉर y। ओके, तो सपोज वी नो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर। क्वाड्रेटिक के बारे में अभी बस जानेंगे। ओके, नो एनी नॉट एनीथिंग एल्स, मतलब क्यूबिक नहीं देखेंगे, लीनियर नहीं देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं, बस अभी क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, x स्क्वायर है ना, डिग्री 2 है, यू नो हियर डिग्री 2। तो डिग्री 2 यहाँ पे कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द मेन कंडीशन की नहीं, a अगर 0 हो जाएगा, सपोज a इज 0, इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 हो गया तो दिस टर्म विल बी 0। अगर ये 0 हो गया मतलब अभी एक्स स्क्वायर रहा नहीं, रहा ना, एक्स स्क्वायर अभी नहीं रहा, यानी डिग्री 2 नहीं रहा, दैट विल बी डिग्री 1, लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये है मेन फंडा, the coefficient of x square should not be equal to 0। x का कोफिशिएंट अगर ये दिया होगा, सपोज वी नो, सपोज दिस इज अ पोलिनोमियल x स्क्वायर, तो अभी तो पोलिनोमियल ही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन देखेंगे। ओके, सपोज देयर इज अ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे b इज 0 है कि नहीं? यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज a हियर? 1, a इज हियर 1, b व्हाट इज b? x का कोफिशिएंट कुछ है, यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, तो b यहाँ पे 0 है, तो b 0 हो सकता है, लेकिन अगर a 0 हो गया सो दैट वोंट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, b 0 हो सकता है, c आल्सो कैन बी 0, लेकिन a को 0 होना नहीं है, मतलब x स्क्वायर का टर्म रहना ही है। समझ में आ रहा है? फिर और भी एक बात पढ़े थे हम, ये n जो है, ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट्स है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, है कि नहीं? ये सब पढ़े थे। और नेगेटिव हो जाएगा पावर तो भी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, दैट कैन बी रिड्यूसिबल, जैसे रिड्यूसिबल इक्वेशन पढ़ते थे हम, पढ़े थे हम, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके हम बना सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वही पोलिनोमियल या वही इक्वेशन को हम नहीं बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे 1/x प्लस 1/y ऐसे था ना, 3 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 5 ऐसे था। तो यहाँ पे क्या करते थे, वी रिड्यूस्ड दिस इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो आप लोग कोई भी आपको पोलिनोमियल दे देगा, ओके, तो यू कैन चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट, निकाल सकते हो है। ओके, सपोज इसका नीड क्यों आया, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नीड क्यों आया, ये वाला एग्जांपल देखो कि क्यों हम ऐसे एक कंसेप्ट निकाले कि मतलब जिसमें हमें x निकालना पड़े। हमें तो पता था ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पता था कि मतलब x कैसे निकालते हैं वो, या हमें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही खत्म कर देना था कि नहीं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों आए कि मतलब एक इक्वेशन बनाना क्यों पड़ा, तो यही है कॉन्सेप्ट, क्यों बनाना पड़ा ये देखो। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम से ही हम जाएंगे आगे। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 380। मतलब एक नंबर, सपोज एक इंटीजर है n, ओके, एक इंटीजर है n एंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसका जो कंसेक्यूटिव है क्या है, वो n+1 है कि नहीं, n+1, इससे बड़ा वाला n+1, समझ में आ रहा है? तो इसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिव है, मतलब बस एक ही ऐड होगा, नहीं तो एक माइनस होगा कि नहीं, एक माइनस भी कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिया है। ओके, उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज 380। ओके, so you have to find the integers, मतलब ये है आपका इक्वेशन, and suppose this is a number and the next consecutive integer is n+1, तो n multiplied by n+1 will be your 380, है कि नहीं? n multiplied by n+1 will be your 380। so what is n multiplied by n? That is n square। what is n multiplied by 1? this is n, that will be 380, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n, 380 इस साइड माइनस 380 इज इक्वल टू 0। तो ये p ऑफ n है, यानी यहाँ पे क्या है, a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c, ये वाला फॉर्म में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एन स्क्वायर प्लस बी, ये n में है, ये x में है, कुछ उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जानते हैं कोई भी
वेरिएबल में हम इक्वेशन बना सकते हैं, पोलिनोमियल बना सकते हैं कि नहीं। तो दिस विल बी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 1 है, सी क्या है, -380 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन का 2 वैल्यू आएगा, है कि नहीं। हम जानते हैं, वो उसके मतलब बाद में आएंगे, लेकिन क्यों नीड हुआ आप लोग को पता चला कि यहाँ पे एन का वैल्यू आएगा कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करोगे तभी ना एन का वैल्यू आएगा, उसके लिए इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर नहीं आ रहा है तो पहले तो हमें बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पता था, अगर उसमें भी नहीं हो रहा है, अगर यू कैन नॉट फाइंड द रूट्स विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं कि नहीं, हमारे पास होना चाहिए। ओके, ह्यूमंस हैव द ग्रेट पावर, मतलब हमारे पास बहुत पावर्स है, मतलब हम निकाल सकते हैं, कैसे रूट्स निकालना है वो हमें खोजना पड़ा कि मतलब और डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है। तो उससे मतलब ये जो नीड है यहाँ पे, अगर हम नहीं जानते ये सपोज ये मिडिल टर्म में हो भी गया, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में नहीं होगा, मतलब और एक भी कुछ मेथड्स आ सकता है, और एक मेथड्स एग्जिस्ट करता है जिसमें ये सॉल्वेबल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू फाइंड सम मेथड्स टू सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन कि नहीं। एन आपको पता लगाना है कि नहीं, ये नंबर क्या क्या है, तो यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी पड़ा। और भी बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, तो वो सब हम बारी बारी देखेंगे। अभी के लिए जानो कि सपोज दिस इज अ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0, it means this is a what, quadratic equation. Okay, quadratic equation, and a should not be equal to 0 and the degree should be 2. Okay, maximum power should be 2। 3 4 हो जाएगा तो वो फिर क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे हम, आपको पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके, फिर ओके, फिर आ जाएंगे हम रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब लुक करेंगे पोलिनोमियल्स का कांसेप्ट, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज हम लेते थे अभी देखो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही फोकस करो। ओके, तो सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जितना भी हम चीज पढ़े थे किसमें, पोलिनोमियल में, यहाँ पे उसका थोड़ा रिवीजन होगा। ओके, तो सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम क्या करते थे, तो इसको इक्वेशन में क्या आ गया अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये था पोलिनोमियल, ये बन गया इक्वेशन, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो पोलिनोमियल का वैल्यू है, ये सपोज हम बोल लिए ना कि p ऑफ x है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सपोज एट x इज इक्वल टू k हो रहा है, suppose at x is equal to k, any number x is equal to k, p of x is equal to 0, it means x is equal to k is a solution, है कि नहीं, x is equal to k is a solution for this equation। अगर x की जगह हम पुट करेंगे k, it will be ak square plus bk plus c is equal to 0, है कि नहीं। तो k will be the root of the equation या zero of the equation। zero तो पोलिनोमियल में यूज करते हैं, ज्यादातर हम इधर रूट यूज करते हैं। ओके, के इज द रूट फॉर दिस इक्वेशन, मतलब के इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो 2 डिग्री वाला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, वो क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या होता था, एक पैराबोला होता था, है कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो क्या होता था, सपोज दिस इज द पोलिनोमियल, तो ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम पॉइंट को ज्वाइन करते थे वो क्या बनता था, जैसे लीनियर पोलिनोमियल में क्या बनता था, वी वर फाइंडिंग एक्स एंड वाई, 2 पॉइंट ज्वाइन करो तो लाइन बनता था। इसमें क्या बनता था, पैराबोला बनता था, हम बताए थे। ओके, पैराबोला बनता था। तो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि नहीं। एंड दिस इज योर रियल लाइन। ओके, हम अभी रियल में फोकस करेंगे। एक स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स, नॉन रियल रूट्स एंड रियल रूट्स, उसको अभी के लिए थोड़ा भूल जाओ, उसमें जाओगे तो फिर बहुत डिफिकल्टीज आ जाएंगे आपको। तो हम अभी क्या करेंगे, बस जब भी रूट्स बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि रियल रूट्स बोल रहे हैं। ओके, रूट्स मतलब रियल भी हो सकता है, देखो रूट्स मतलब या जीरोस मतलब वो रियल भी हो सकता है। ओके, नॉन रियल भी हो सकता है। नॉन रियल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कुछ है नहीं,
जैसे -1 का रूट ओवर आता था, -1 में नेगेटिव का रूट ओवर कुछ है नहीं है, तो इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हो, है कॉम्प्लेक्स रूट। तो आपको बस रियल पे फोकस करना है। अगर रूट्स सपोज n डिग्री में एक पोलिनोमियल है तो उसका कितना रूट होगा, हम बोले थे n रूट, लेकिन n रूट में से सारे रियल नहीं होंगे, कुछ रियल होंगे कुछ नॉन रियल होंगे, समझ में आ रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पे रियल में कभी कभी नो रियल रूट आता था। ये देखो x एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, एट एन एक्स हमें क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू के पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब y शुड बी इक्वल टू 0, y में हम p ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो एट x इज इक्वल टू सम नंबर p ऑफ x शुड बी 0 या y शुड बी 0। देखो इस कर्व के लिए कुछ भी पॉइंट ले जाओ, p ऑफ x कैन नॉट बी 0, y कभी 0 हो रहा है नहीं, y का तो मिनिमम वैल्यू यही है। अभी तो फिर बढ़ता जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे बढ़ा यहाँ पे बढ़ा फिर यहाँ पे बढ़ रहा है। मिनिमम वैल्यू इज दिस, इस कर्व के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज दिस, तो y 0 होना चाहिए, ठीक है। y अगर 0 होगा तभी सोल्यूशन आएगा, तभी हमारा x का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इस पैराबोला के लिए या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है रियल एक्स एक्सिस को, मतलब यहाँ पे 2 रियल रूट्स हैं, यानी यहाँ पे 2 रियल हो गए, तो कितना इमेजिनरी रूट होगा, 0 इमेजिनरी रूट। यहाँ पे देखो क्या है, 1 1 एक बार बस टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे हम पढ़ाए थे ना आपको कोइंसिडेंट रियल रूट, कोइंसिडेंट रियल रूट्स। कोइंसिडेंट मतलब सेम, दो रूट आएंगे लेकिन वो सेम हो जाएंगे। देखो और एक बात बताया था, इमेजिनरी रूट कभी पेयर में ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब 2 होगा, नहीं तो 4 नंबर ऑफ नॉन रियल रूट, इमेजिनरी रूट 6 नंबर ऑफ नॉन रियल रूट, कभी 1 3 5 ऐसे नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो एक रियल रूट आया लेकिन वो सेम आया, तो यहाँ पे एक होगा क्या, नहीं होगा, 1 नॉन रियल रूट नहीं होगा यहाँ पे, तो मतलब दोनों सेम होंगे। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 ही रियल रूट आ रहे हैं। सपोज देखो x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 आता था, x इज इक्वल टू 2 आता था, ये सब पता है। तो यहाँ पे ये दोनों कोइंसिडेंट हो गए, समझ में आ रहा है। तो कोइंसिडेंट रियल रूट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल रूट, ये सब पढ़े थे। फिर दिस, ये क्या बनता था, ये बनता था व्हाट, नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स। मतलब इसको हम कैसे निकालते थे, पैराबोला ऐसे होगा ऐसे होगा, ये तो अपवर्ड हो गया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये होगा 1 रियल रूट होगा या नो रियल रूट होगा या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, वो कैसे जानते थे, वर्टेक्स निकाल देते थे। यहाँ पे और एक मेथड है, हम आगे आगे जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने के बाद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन अभी के लिए हम और ज्यादा कंसेप्चुअल हैं। वर्टेक्स जानते हैं, वर्टेक्स विल बी योर -p/2a एंड y का वैल्यू x जब यहाँ पे पुट कर देंगे, p ऑफ x जो होगा दैट विल बी योर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी जानते थे, हैं तो वर्टेक्स अगर जानते थे तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट जानते थे। तो सपोज बोल दिया कि द पैराबोला इज अपवर्ड अपवर्ड, और ये वाला अगर पॉइंट मिल गया, देन वी कैन फाइंड वेदर द पैराबोला विल बी लाइक दिस और दिस और दिस और दिस। समझ में आ रहा है। अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो पैराबोला ऐसे होगा, वर्टेक्स अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगा, मतलब वर्टेक्स में पॉइंट में ही अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, देन इट विल बी लाइंग ऑन x एक्सिस, व्हिच मींस द पैराबोला विल बी लाइक दिस है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपको डाउट है, अभी भी डाउट है, तो फिर जाओ पोलिनोमियल चैप्टर में, फिर पढ़ो उसको, फिर आ जाओ। ओके, हम अभी ये सब नहीं देखेंगे, ये बस एक ओवरलुक है। रूट्स क्या है, जीरोस क्या है। रूट्स क्या है, जब हम x पुट करेंगे इसमें, अगर उसका जो वैल्यू है वो अगर 0 आ जाएगा, देन इट विल बी अ रूट, मतलब देन इट विल बी अ सोल्यूशन। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं x² + bx + c is equal to 0, दिस इज योर इक्वेशन। देन इफ यू विल पुट x is equal to k and we are finding this at 0, then x is equal to k will be the solution for this equation या root for this equation। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 रियल रूट हो सकता है, नहीं तो नो रियल रूट हो सकता है, नहीं तो 1 रियल रूट हो सकता है। 1 जब होगा वो 2 इक्वल होंगे, 2 सेम रियल रूट या कोइंसिडेंट रियल रूट, 2 पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, व्हिच मींस एक ही पॉइंट आ गया कि नहीं। ये अगर 2 पॉइंट कोइंसाइड करेगा, देन we will get 1 point where the curve meets the x axis। ओके, जो हम बता रहे हैं उसको सुनो। ओके, तो ये थोड़ा ओवरलुक था। ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटीज में है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
check whether the following are quadratic equation or not. बहुत easy, you have to check what, ये चेक करना है, p of x square plus bx plus c should be equal to 0 and a should not be equal to 0. अगर ऐसा कंडीशन है then 100% आप बोल सकते हो that will be quadratic. लेकिन अगर इसके अलावा कुछ मतलब हायर डिग्री है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पोलिनोमियल किसमें होना चाहिए, 2 डिग्री में. 2 डिग्री में तो हाईएस्ट पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2. ओके, इसमें कुछ भी हो, x की मतलब अगर ये टर्म नहीं भी होगा तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. बस खाली x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस विल बी आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो यहाँ पे x का टर्म नहीं है कि नहीं, तो इसको तुम बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0. मतलब बस a नॉट इक्वल टू 0 होना है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है. ओके, तो फर्स्ट देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 का स्क्वायर खुद से करो, 2x माइनस 3. ओके, तो दैट विल बी x प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कि नहीं, 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 6. 2x कैंसल, x स्क्वायर माइनस 6 इस साइड आया तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों, क्योंकि ये अगर हम कंपेयर करेंगे इससे, हमेशा इसके साथ कंपेयर करना है. ओके, ये इक्वेशन हम न्यूमरस टाइम अभी फेस करेंगे. x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हियर a इज इक्वल टू 1 which means a not equal to 0 and degree of this polynomial is 2 which means this is a quadratic equation. ओके, फिर इसको देखो, x square minus 2x is equal to minus 2 multiplied by 3 minus x. This will be, what is this, x square minus 2x is equal to minus 6 plus 2x, है कि नहीं. देखो और एक मतलब इजीली आप बता सकते हो. देखो यहाँ पे LHS में क्या है, x स्क्वायर है, लेकिन देखो RHS में x स्क्वायर का कुछ टर्म नहीं, कुछ है ही नहीं. देखो x स्क्वायर यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करो, मतलब माइंड में अगर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, which means इस 100% ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर तो हटेगा नहीं ना. यहाँ पे अगर कुछ काउंटर टर्म होता है, यहाँ पे सपोज और एक x स्क्वायर आया तो मतलब कैंसिल हो जाता है और x स्क्वायर का टर्म नहीं रहता. लेकिन यहाँ पे देखो x स्क्वायर का टर्म नहीं रहा है, यहाँ पे डिग्री क्या बन रहा है, 1 बन रहा है कि नहीं. ये हम अगर राइट हैंड साइड को बस देखें तो दिस विल बी माइनस 6 प्लस 2x. अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहाँ पे क्यूबिक बन रहा है, तो 100% द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि नहीं. यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम इस साइड लेके हम उसको सॉल्व करते कि जो रिजल्टेंट है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं. देखो यहाँ पे जैसे थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाइड बाय x, दो लीनियर term, this is a linear term, this is a linear term, x minus 2 is a linear term, x plus 1 is a linear term. जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो whole will be a quadratic term. यहाँ पे भी this is a linear term, this is a linear term. ये अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगा. तो जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो उसको हम देखेंगे. ओके, दिस विल बी व्हाट, x minus 2 multiplied by थर्ड बिट. ओके, x plus 1 इक्वल टू x minus 1 multiplied by x plus 3. तो अभी देखो this will be what, x square, x multiplied by x square plus 1, x multiplied by 1 will be your x, minus 2 multiplied by x will be your minus 2x, minus 2 plus 1 minus 2. यहाँ पे देखो x square आ गया, तो x square will be cancelled, और x square का टर्म है यहाँ पे, कभी नहीं आएगा. देखो x multiplied by x square minus 1 minus x, x 3x minus 1 into 3 माइनस 3. तो अभी देखो और x का टर्म है यहाँ पे, सॉरी x स्क्वायर का टर्म है, 2 डिग्री वाला अभी टर्म खत्म हो गया, यानी दिस वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. फिर ये यहाँ पे देखो x और 2x मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ बिट में 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो x स्क्वायर आएगा. तो जब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके x मल्टीप्लाइड बाय x विल बी x स्क्वायर, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 2x स्क्वायर. तो जब हम इसको माइनस इस साइड लेंगे तो रिजल्टेंट विल बी x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर रहेगा. यहाँ पे क्या होता था, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर कैंसिल हो जाता था. यहाँ पे क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर जब कैंसिल हो गया x स्क्वायर बच जाएगा, which means the resultant equation will be a quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. समझ में आ रहा है. फिर यहाँ पे देखो दिस हियर क्या बन रहा है, 2x मल्टीप्लाइड बाय x, 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा x मल्टीप्लाइड बाय x,
एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस करो फिर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, विच मीन्स द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में 6th बिट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। जब वी विल बी स्प्लिटिंग x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस टू का स्क्वायर जब हम स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, अगर हम जैसे बोल रहे हैं उसमें डाउट हो रहा है, देन जस्ट स्प्लिट इट, यहाँ पे स्प्लिट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू सी वेदर द टू टर्म्स आर कैंसल्ड और नॉट। वो दो जो टर्म है वो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। अगर कैंसिल हो जाएंगे देन इट वोंट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी मोर। ओके, तो ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं, तो दिस वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, ओके एक्स टू नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। देखो 7th बिट में क्या दिया है, x प्लस टू का क्यूब दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी कि नहीं। तो जब हम इसको लिखेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब एक्स क्यूब आ गया, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब। जब हम इसको इस साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे, तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक क्या होगा एक्स क्यूब का टर्म बच जाएगा कि नहीं, एक्स क्यूब का टर्म बच जाएगा, दिस व्हिच मींस दिस वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 चाहिए, यहाँ पे 3 बन रहा है, 3 डिग्री वाला इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। ओके ओके, देखो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे देखो 3 डिग्री वाला, यहाँ पे एक्स क्यूब एक आ जाएगा कि नहीं, माइनस बी का होल क्यूब में एक क्यूब एक आता है, तो एक्स क्यूब एक आ जाएगा। लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए इस साइड कुछ एक्स क्यूब है नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है कि शायद यही एक्स क्यूब है, शायद ये एक्स क्यूब है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। देखो इसको अगर क्यूब कर देंगे तभी ये हो सकता है, मतलब एक्स क्यूब हट जाएगा कि नहीं। देखो इसको मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज 8th में देखना एनसीईआरटी में ये 2 है या 3 है। अगर 3 है, 3 के हिसाब से हम कर रहे हैं, ओके सपोज 3 के हिसाब से कर ले। अगर 2 के हिसाब से होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इधर एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है। सपोज यहाँ पे 3 है, मतलब एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 8 माइनस 3ab 3ab माइनस 3ab मतलब 2x मतलब 6x, ab a minus b is your x minus 2, so this will be x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. Okay, this will be x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. Okay, तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यों, क्योंकि x क्यूब कैंसल्ड, फिर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये जब इस साइड जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर एक आएगा कि नहीं, 2x स्क्वायर, तो इट मींस x स्क्वायर का टर्म है, इट मींस दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा कैलकुलेशन देखो अच्छे से, खुद से करो, ओके ऐसा नहीं कि मतलब हम जो कर रहे हैं उसको देखो, खुद से करो इसको। ओके, तो दिस बेसिकली टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आ जाएंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हम जब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे 2 वेरिएबल आता था कि नहीं, 2 वेरिएबल आता था, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 हो जा रहा है। यहाँ पे डिग्री 1 था लेकिन 2 वेरिएबल था, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 हो रहा है, व्हिच मींस समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी 2 रूट यहाँ पे मिलेंगे, 2 रियल रूट मिलेंगे, नहीं तो ये हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में आपको रियल रूट मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अगर नहीं मिलेंगे इट मींस मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा कि मतलब इसको निकालो, एक नंबर है कंजिक्यूटिव और एक नंबर है और प्रोडक्ट कुछ मतलब है कुछ प्रोडक्ट है, तो उसको निकालो। अगर उसको सॉल्व करते करते हमारा नहीं आया, उसका वैल्यू नहीं आया, मतलब उसको अगर हम पोलिनोमियल में उसको अगर हम कर्व में दिखा रहे हैं तो सपोज पैराबोला का वैल्यू ऐसे आया, इट मींस द पोलिनोमियल या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नो रूट्स होगा। नो रूट्स मतलब नो नंबर, मतलब कुछ नंबर उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको
x का वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। ओके, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो इक्वेशन को लिखना होगा। जब वो इक्वेशन को लिख दोगे तो आपके पास मेथड्स ही मेथड्स हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे होता था ना, वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन उसको हम इक्वेशन में लिखना ही वो प्रॉब्लम है। इक्वेशन में लिखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही है, इक्वेशन में लिखना ही है। इक्वेशन में जब लिख लोगे तब सॉल्व करना बहुत ईजी। ओके, तो वही वर्ड प्रॉब्लम से में देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है। ओके, each 528 meter square. Suppose this is your length, this is your breadth. So length into breadth, first question देखो, length into breadth is your 528 meter square. Okay, and the length of the plot in meters is 1 देखो जो लेंथ है यानी L है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब ये क्या है, जो लेंथ है दैट विल बी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ इज b, मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ विल बी 2b कि नहीं, 2b प्लस 1, 1 मोर देन है ना, तो 2b प्लस 1, तो L इज इक्वल टू 2b प्लस 1। तो L की जगह हम जब ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। तो अगर हम 2 जो L का जो वैल्यू है 2b प्लस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b विल बी योर 528। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल है यहाँ पे भी देखो, 2 वेरिएबल है लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पे दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन जो दो है यहाँ पे क्या था, 2 वेरिएबल था, लेकिन हमें जो इक्वेशन मिल रहा था दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन था। यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन नहीं है, जब इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो दिस विल बी अ बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यों, यहाँ का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, L का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, तो क्या हुआ, 2b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 528। तो 2b मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय b इज b इक्वल टू 528। ओके, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बना, कौन से वेरिएबल में, b में। तो b में अभी b आपको मिल जाएगा, b मिलेगा तो फिर l मिल जाएगा इस इक्वेशन से, है कि नहीं। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि हम कर दिए, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 वेयर b इज ब्रेड्थ, ऐसे लिखना है। समझ रहे हो, b इज योर ब्रेड्थ। फिर सेकंड देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ये तो हम कर चुके हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, ऐसे भी हो सकता। अगर हम एक लेते हैं n, सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर, तो n उसके नेक्स्ट वाला नंबर n प्लस 1 कैन बी 306। तो क्या होगा ये, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 306 कि नहीं। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये एक एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करोगे तो एन मिल जाएगा, अगर प्लस 1 कर दोगे तो फिर 300, मतलब दूसरा जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो मिलेगा। कोई पूछेगा नहीं सर हम n एंड n माइनस 1 भी ले सकते हैं, ले सकते हो, क्यों, क्योंकि वो भी तो कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 3 4, 3 एंड 4 आर ऑल्सो कंसेक्यूटिव, 3 एंड 2 आर ऑल्सो कंसेक्यूटिव। तो अगर n लेंगे इसको, ये हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 कि नहीं। तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 306। तो यहाँ पे इक्वेशन भले ही दूसरा आएगा लेकिन सोल्यूशन एक आएगा, समझ रहे हो। दिस विल बी n स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 306। तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक एन आएगा, लेकिन बाकी जो दूसरा वाला नंबर क्या आ जाएगा, एन माइनस 1। यहाँ पे एन एक आएगा, दूसरा वाला नंबर क्या आएगा, एन प्लस 1। चारों मतलब जो भी वैल्यू आएगा इसमें, जो भी वैल्यू आएगा इसमें, इट विल बी सेम। ओके, तो ऐसे भी ले सकते हो। मतलब आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है कि मतलब आप जैसे सोच रहे हो ऐसे ही, मतलब इसका कभी भी सोल्यूशन नहीं देखना है। ओके, आप खुद से ट्राई करो, खुद से अगर तुम मतलब 100% श्योर नहीं हो, उसको लिख नहीं सकते। ओके, क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर, क्या करते हैं, एक कोई भी पूछ रहा है, अगर टीचर पूछ रहा है, कॉल मतलब जो आपके स्कूल में कोई पूछ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेते हैं, हाँ ऐसे होगा, रटते हैं। रटना नहीं है। ओके, जैसे आपको मर्जी वैसे करो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फन। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है, एक ले जाओ n, एक ले जाओ n माइनस 1, नहीं तो n प्लस 1, दोनों को प्रोडक्ट करो 306, सॉल्व इट, वी कैन फाइंड द इंटीजर्स, है कि नहीं। यहाँ पे बस रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है,
बाद में सॉल्व करने के लिए भी देगा जब हम मेथड्स पढ़ेंगे। फिर थर्ड इज योर रोहन्स मदर, ये खुद करो असाइनमेंट। ओके, हिंट दे रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक आ रहा है आपका व्हाट एज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सपोज रोहन्स का मदर, रोहन का हम एज ले जाएंगे, लेट रोहन का एज ले जाएंगे x। ओके, तो उसके मदर का क्या एज होगा, मदर का क्या एज होगा x प्लस 26 की नहीं। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये है क्या है प्रेजेंट एज। सपोज दिस इज प्रेजेंट एज। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद में उनके जो प्रोडक्ट होंगे, उनके एजेस के जो प्रोडक्ट होंगे दैट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब रोहन का प्रेजेंट एज हमें निकालना, मतलब x निकालना है। तो देखो 3 साल के बाद इसका एज क्या हो जाएगा x प्लस 3। 3 साल के बाद उसके मदर का एज क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, दैट विल बी x प्लस 29। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर 360। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करो, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 29, 29x प्लस 3x। ओके, दिस इज 87, 360। यू जस्ट हैव टू सॉल्व, कैलकुलेशन देखना, अगर गलती आ रहा है तो यू कैन रेक्टिफाई इट बाय योरसेल्फ, छोटे छोटे मिस्टेक को नहीं पकड़ना। ओके, 29x प्लस 3x 32x, 87 इज इक्वल टू 360, 360 साइड लाओ, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस जो भी है 87 माइनस 360 विल बी योर 0। ओके, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से वी कैन फाइंड x। ओके, ये असाइनमेंट है। ओके, ये हम नहीं बताएंगे। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. The speed is constant. V is constant. Okay, V is the speed, constant speed. If the speed had been 8 km per hour less, 480 km है distance, 480 km है distance. Okay, तो if the speed had been 8 km per hour less, मतलब अगर v minus 8 होता उसका speed अगर v minus 8 होता, then it would have taken 3 hours more to cover। सपोज यहाँ पे t टाइम ले रहा था, सपोज यहाँ पे t टाइम ले रहा था, तो यहाँ पे कितना लेगा, 3 घंटा ज्यादा लेगा, 3 प्लस 3 आवर्स लेगा। ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब v आपको निकालना है। ओके, कैसे करोगे, कैसे करोगे, वी नो vt is your constant d, we know d is equal to vt है कि नहीं, distance is equal to speed multiplied by time, this is your speed, this is your time। तो distance we know this is constant, v is vt will be 480। तो जब हम 8 कम कर दिए, उसके स्पीड 8 कम कर दिए, दैट विल बी व्हाट v minus 8, उसका जो स्पीड हो गया v minus 8। एंड सपोज यहाँ पे क्या है t क्या है, व्हाट इज t बन गया t प्लस 3 आवर्स बन गया। तो यहाँ पे t प्लस 3, ये क्या बनेगा, व्हाट इट विल बी सेम 480 होगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है ना, डिस्टेंस सेम आ रहा है 480। तो यहाँ पे क्या बनेगा, vt v मल्टीप्लाइड बाई t, vt माइनस 80। ओके, प्लस 3v माइनस 24 is equal to 480। and we know vt is equal to what, 480 है कि नहीं, vt is equal to 480 कैंसल। तो ये क्या बन जाएगा, 3v माइनस 80 माइनस इज इक्वल टू 24, या माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 3v माइनस 80 इज इक्वल टू 24 है कि नहीं। एंड यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हो गया, एक हो गया v, एक हो गया t। एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन v एंड t। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t, t इज इक्वल टू व्हाट, 480 बाय v। वी नीड टू फाइंड v ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, यहाँ पे v लिए हैं, तो v में इक्वेशन बनाना है। तो वी नो t इज इक्वल टू 480 बाय v, तो t की जगह क्या कर देंगे, 480 बाय v कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, v जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 480 इज इक्वल टू 24v। बन गया ना इक्वेशन, 3v स्क्वायर माइनस 24v जो भी है आपके। ओके, फिर समय एनसीईआरटी, ये आप नोट करो, जल्दी नोट करो, ये आपका असाइनमेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से ये। ओके,
असाइनमेंट्स, ये करके आप पोस्ट करो whether these are quadratic equation or not. Okay, this is your x square plus 2x plus 1 is equal to 4 minus x का whole square plus 3. This is your minus 2x square is equal to 5 minus x 2x minus. तो हमेशा क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पावर देखना है, राइट हैंड साइड पावर देखना है। अगर वो इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा ऐसे देखना है। ओके, सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करके आप काट वाट सकते हो, वो भी इजी है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम बोले। यहाँ पे दिया है k इज इक्वल टू -1 वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इक्वेशन इज k प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 7। k इज इक्वल टू -1 पुट करो, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं देखो, बताओ हमें। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दिया है इज इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब, ये है कि नहीं देखो। ओके, नोट कर दिए, जल्दी जल्दी नोट करो। ओके, नहीं तो बाद में आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सम डिफरेंट क्वेश्चन दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। 2 एज अ रूट मतलब जब हम p ऑफ x में सपोज x इज इक्वल टू k इज ए रूट, मतलब उसके जो इक्वेशन में है अगर x इज इक्वल टू k पुट करेंगे वो आना चाहिए, या 0 सपोज है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 सपोज इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू k अगर रूट है तो k यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 2 पुट करो यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 माइनस 8 इज -4 प्लस 5 इज 1। दिस इज नॉट द मतलब जो इक्वेशन है वो नहीं है ये। ट्राई करो, इसमें x की जगह 2 पुट करो, कहाँ पे 0 हो रहा है देखो, देन दोज विल बी द इक्वेशंस। ओके, दिस इज an assignment. Which of the following equations has the sum of its roots as 3? ये भी पढ़े थे देखो, sum of the roots ये बताना भूल गया। sum of the roots एक polynomial quadratic equation का क्या था, अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन इफ a x square plus bx plus c equal to 0 है, x square plus bx plus c is the polynomial, then अल्फा प्लस बीटा क्या बनता था, माइनस b by a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा क्या बनता था, c by a। तो ये कैसे प्रूव हुआ था वो भी बताए थे, कैसे प्रूव हुआ था बताओ। p ऑफ x लेते थे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड वी आर टेकिंग k x माइनस अल्फा, अगर अल्फा बीटा दो रूट हैं x माइनस बीटा, इसको लिखते थे k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा बीटा कि नहीं। तो कंपेयर करते थे तो ये सब आ गया था। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 दिया है, तो यहाँ पे माइनस b बाय a 3 है कि नहीं, कौन सा इक्वेशन में है वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, मतलब माइनस b बाय a यहाँ पे 3 है कि नहीं देखो, वेदर दीज आर 3 और नॉट। माइनस b बाय a यहाँ पे 3 है देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बी 3 डिवाइडेड बाय -1 विल बी 3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस b यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस b बाय a विल बी 3। इसे इधर देखो है कि नहीं। ओके, यू कैन सॉल्व देम। ओके, इतना टाइम हुआ। ओके, पढ़ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, पहले पढ़ लेते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, दिस इज ओनली द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है। ओके, तो आपको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हमें क्या करना है, फैक्टर्स में लिखना होगा। जब हम इसको फैक्टर्स में लिख लेंगे, सपोज इसको लिख देंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, तो इसका जीरो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा एक जीरो बनेगा, x इज इक्वल टू बीटा एक जीरो बनेगा। क्योंकि कि नहीं, जब हम x इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे, सपोज p ऑफ x जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दे, एक है x माइनस अल्फा, एक है x माइनस बीटा। तो जब हम x इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन मींस दिस इक्वेशन बिकॉज यू हैव फैक्टराइज्ड द इक्वेशन। ओके, तो जब x इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे, व्हाट इट विल बी, अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा,
p of x is equal to 0, it means x is equal to alpha is a solution for this equation. फिर जब x is equal to बीटा पुट करेंगे, फिर बीटा माइनस बीटा will be 0, तो 0 multiplied by anything 0. So p of x is equal to 0, तो x is equal to alpha and x is equal to beta are the roots for this equation. समझ में आ रहा है? तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है? फैक्टर जब लिख लेंगे उसके बाद तो पता है कि कैसे 0 लिखना है. जब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो है मेन फंडा. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सपोज आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c. ओके, दिस इज द इक्वेशन. तो आपको दो टर्म देखना है. ओके, दो नंबर आपको सोचना है, दो नंबर सोचना है अल्फा बीटा. तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा, ओके, अल्फा प्लस बीटा होगा, दैट विल बी क्या, ये इजी है ना, ये इजी है. अल्फा प्लस बीटा जो नंबर आप देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू दिस बी. ओके, एंड अल्फा माइनस बीटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसका मीनिंग पता चल रहा है. द मिडिल टर्म इज दिस, एक्स का कोफिशिएंट वाला जो टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे. जब हम स्प्लिट करेंगे तो कॉमन आएगा, देन वी विल फैक्टराइज द होल इक्वेशन. ओके, अल्फा प्लस बीटा मतलब दो नंबर लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा लिए हैं तो सपोज एम एन आर नंबर्स. ओके, तो m प्लस n क्या आना चाहिए, दिस b आना चाहिए. ओके, b जब यहाँ पे होगा, सपोज 3 होगा, -3 होगा, 4, तो b आना चाहिए. एंड m n दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, c इंटू a आना चाहिए. ओके, c इंटू a होता है. देखो एक एग्जांपल ले जाते हैं, सपोज x² माइनस 5x प्लस 6. ओके, x² माइनस 5x प्लस 6. तो यहाँ पे दो नंबर देखना है. ओके, यू हैव टू लुक फॉर टू नंबर्स देखना है जिसका प्रोडक्ट है दिस -5 एंड द जिसका सम है m प्लस n. अगर दो नंबर लेंगे तो -5 आना चाहिए b, m प्लस n इज इक्वल टू b. एंड m n प्रोडक्ट जो दो नंबर लेंगे उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 6 इंटू a क्या है, c इंटू a, 6 इंटू 1 6 आना चाहिए. तो देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, माइंड में देखना पड़ेगा कि ये ऐसा चीज है क्या. ओके, तो दैट विल बी व्हाट, -3 एंड -2 है कि नहीं. -3 एंड -2 पुट करो. -3 देखो यहाँ पे आपको देखना है mn इज इक्वल टू 6 है ना, mn इज इक्वल टू 6 है. एंड देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच लगाना है, mn इज इक्वल टू 6 है, m प्लस n इज इक्वल टू -5 है, विच मीन्स दो नंबर है उसका जो आपके पास जो सम है दैट इज -5 बट प्रोडक्ट इज 6. मतलब दोनों प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, ये देखो प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, नहीं तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, है कि नहीं. अगर दोनों नंबर नेगेटिव है दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. एंड इफ दोनों नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा कि नहीं. तो दोनों नंबर नेगेटिव ही है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होना है ना. m प्लस n माइनस 5 है, m n इक्वल टू 6 है, मतलब ऐसा नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट 6 है. इट मीन्स प्रोडक्ट पॉजिटिव है. प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों आइदर पॉजिटिव होंगे नहीं तो नेगेटिव होंगे, दोनों. ओके, साइमल्टेनियसली पॉजिटिव नहीं तो साइमल्टेनियसली नेगेटिव. तो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का सम आ रहा है नेगेटिव. सम कभी पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव आएगा, नो. सो ये कैंसिल हो गया, बस ये बचा. तो दोनों नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर दो मल्टीप्लाई करो, 6 कब आ रहा है देखो, -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, -6 मल्टीप्लाइड बाय -1. देखो किस में m प्लस n -5 आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है. लिख लो, इसको स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को. कैसे स्प्लिट करोगे, x² माइनस 5x को कैसे लिख सकते हो, -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, तो यहाँ पे इस दोनों टर्म में x कॉमन आएगा तो विल बी x -3. और इसमें देखो -2 कॉमन आएगा, x माइनस, ये सब पढ़े हो, यू नो इट. ओके, दिस विल बी x -3 कॉमन, इसमें x -3 कॉमन है, इसमें x -3 कॉमन है, तो x -3 कॉमन आ गया, x -2 इज इक्वल टू 0. तो this equation turned out to be x² minus 5x plus 6 can be written as x minus 3 multiplied by x minus 2, है कि नहीं. तो इसका 0 क्या होगा, मतलब x का कौन सा वैल्यू में इसका वैल्यू 0 आएगा या इसका वैल्यू 0 आएगा, x is equal to 3
x इज इक्वल टू 2 में, क्यों? क्योंकि ये 0 होगा तब ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा? जब x इज इक्वल टू 3। ये कब 0 होगा? जब x इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? दिस बेसिकली योर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके आप जीरोस या रूट्स आप निकाल सकते हैं। ओके, डायरेक्ट एनसीईआरटी करो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है। फाइंड द रूट्स कैसे निकालोगे? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10, सी इंटू ए होता है माइनस 10, m प्लस n शुड बी माइनस 3। देखना है आपको कैसे आएगा, कैसे आएगा। वन देखो, अगर कब कब 10 होता है, 1 इंटू 10 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है कि नहीं? तब जब 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है। तो अगर माइनस 5 प्लस 2 करेंगे तब माइनस 3 आएगा, एंड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑल्सो माइनस 10। तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जस्ट स्प्लिट दिस, इसको स्प्लिट कर दिए, माइनस 5x प्लस 2x में इधर कॉमन आएगा x, माइनस 5 इधर कॉमन आएगा 2, माइनस 5 दोनों में कॉमन x माइनस 5 बचा x प्लस 2 टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, दिस कैन बी 0 एंड दिस कैन बी 0। तो ये जब 0 होगा x इक्वल टू 5, ये जब 0 होगा माइनस 2। ओके, फिर ये इसको कैसे सॉल्व करोगे? यू नो रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये तो इजी है, इसको असाइनमेंट की तरह लो। ये कैसे सॉल्व करोगे? स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी 5 रूट 2 इंटू रूट 2, 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इज योर 5 इंटू 2 10, 10 आना चाहिए प्रोडक्ट, एंड m प्लस n शुड बी 7। तो क्या आएगा? 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7 एंड 2 इंटू 5 इज 10। तो क्या लिखना है? रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? इसमें क्या कॉमन आएगा? रूट 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे x, रूट 2 एक्स कॉमन आएगा। रूट 2 एक्स कॉमन आने से इसको कैसे लिख सकते हो? x प्लस रूट 2 एक्स मल्टी 2x डिवाइडेड बाय रूट 2 एक्स, क्या है? x x कैंसिल, दिस इज रूट 2। ओके, फिर यहाँ पे 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, दोनों में x प्लस रूट 2 कॉमन, प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दिस विल बी 0, देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, दिस विल बी 0 मीन्स माइनस 5 बाय रूट 2 कि नहीं? You can rationalize the denominator by multiplying root 2 here, root 2 here, ये हो जाएगा माइनस 5 बाय माइनस 5 रूट 2, ये हो गया रूट 2 2, दिस विल बी x। ये एक 0 आया, ये एक 0 आया, समझ में आया? फाइंड द रूट्स यू कैन फाइंड बाय दिस। ओके, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब दो नंबर है which sum is 27, मतलब अगर एक x है another number will be 27 minus x, क्योंकि दोनों का सम हो रहा है 27, मतलब x प्लस y दो नंबर है, उसका सम है 27, मतलब y इक्वल टू कितना होगा? 27 माइनस x। अगर x होगा 20x, y हो जाएगा 27 माइनस x, एंड द प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कर दो, you can solve it। ओके, इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, मतलब स्क्वायर्स का सम। दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, एक है x, एक है x प्लस 1, इसके जो स्क्वायर्स हैं उसका सम आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम होगा दैट विल बी 365। इजी है, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस b का स्क्वायर 365। यू कैन गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व। ओके ओके, अनदर फोर्थ क्वेश्चन, ये लास्ट स्लाइड होगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज के लिए। फिर completing the square method and the last method quadratic formula method we will complete it in the next class नहीं तो मुश्किल से मुश्किल नेक्स्ट वाला क्लास जाएगा। ओके, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज वी नेम इट एज ABC, राइट एंगल्ड एट बी में राइट एंगल्ड है, लेस देन द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या है, दिस इज योर हाइट, AB इज योर अल्टीट्यूड, AB इज योर अल्टीट्यूड, ओके। तो द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज इसको हम x लेंगे तो इसको कितना लेंगे, इसको कितना लेंगे, x प्लस 7 लेंगे कि नहीं, क्योंकि BC से ये 7 सेंटीमीटर लेस है, तो सपोज ये x प्लस 7 होगा, सो दिस विल बी x कि नहीं। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm, 13 cm, फाइंड द अदर टू साइड, यू हैव टू फाइंड x मिल जाएगा तो दिस टू साइड कैन बी। तो वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर, है कि नहीं। AB स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर, AB इज x का स्क्वायर, BC x प्लस 7 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज AC क्या है 13 का स्क्वायर इज 169। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज a स्क्वायर, you can find x plus 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 169, just solve it, you can find x, okay। ये क्लियर है। फिफ्थ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, लेकिन बता दे रहा हूँ एक कॉटेज थोड़ा बताऊंगा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे खत्म नहीं करना, यू हैव टू फाइंड x, जितने में हम छोड़ रहे हैं वी नो कि मतलब आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, जस्ट सॉल्व देम, x का वैल्यू लास्ट तक जाओ, आ रहा है कि नहीं, आपको बस कंसेप्ट देख के छोड़ना नहीं है, आपको उसमें मास्टर करना है, ओके। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कोई इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो आर्टिकल बना रहा है कुछ पोटरी आर्टिकल, ओके, एक डे में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। सपोज आर्टिकल वो फॉर्म कर रहा है एक्स आर्टिकल्स, ओके, ए डे में, इन ए डे एक्स आर्टिकल वो फॉर्म कर रहा है या एक्स चीज बना रहा है, एक्स नंबर ऑफ चीज बना रहा है, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो बोल रखा है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सपोज यहाँ पे एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है एक डे में, तो कितना कॉस्ट है एक आर्टिकल का, 3 मोर देन, कॉस्ट क्या है पर आर्टिकल 3 more than twice the number of article produced on that day, 2x, twice of twice the number of articles, मतलब x articles हमारे पास है तो 2x, तो cost per article will be 3 plus 2x। तो हमारे पास कितना आर्टिकल है, x आर्टिकल, तो टोटल प्राइस कितना होगा, एक के लिए इतना प्राइस, x के लिए कितना होगा, x multiplied by 2x plus 3 कि नहीं, 2x plus 3 will be what, so 90 रुपीज दिया है, you can find x यहाँ कि नहीं, this will be quadratic equation 2x square 3x is equal to 90, you can find x, okay। Find the number of articles मतलब x you can find the cost of each article is your 2x plus 3 है कि नहीं, you can find 2x plus 3, x की जगह पुट करो x का वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर रह गया आज, ओके, उसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे जाएंगे, ओके। तो जितना भी हम क्वेश्चन किए हैं उसको फिर रिवाइज करो एंड जस्ट डू इट टू टिल द एंड, मतलब लास्ट तक करो, ओके, ऐसा नहीं कि इक्वेशन में छोड़ दो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।